बब्बू सिंह को पुलिस ले गई। सेंधु तारापुर प्रधान माखन लाल यादव को अभी अभी आधा घंटा पहले ही पुलिस उठा करके ले जा रही है और ये कह रही है कि आप पैसा बांट रहे थे, आप मतलब वोट मांग रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री 2-2 बार जनसभाएं करे तो आप जान लीजिए कि उस मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। आप बताइए, वो गांव का पूर्व प्रधान है, अब क्या उसको इतनी भी छूट नहीं कि वो अपने गांव में न टहले? क्या माहौल है आपके मिल्कीपुर में इस बार? क्या लहर किसकी लहर देखी जा रही है इस बार? देखिए, जहां तक सवाल आपने किया लहर की, आप ये जान लीजिए मिल्कीपुर की वो स्थिति हो चुकी है जिस एक उपचुनाव में प्रदेश का मुख्यमंत्री 2-2 बार जनसभाएं करे तो आप जान लीजिए कि उस मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। हमने देखा है, हमने कई चुनावें देखी, कहीं कहीं मुख्यमंत्री आते ही नहीं, उनके सिपाही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जिस चुनाव में 2-2 बार मुख्यमंत्री स्वयं आए और कमान संभाले, इससे आप जान लीजिए कि सत्ता पक्ष बिल्कुल चुनाव हार चुका है। काफी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया गया, वो कैसे वोट डालेंगे? सवाल यहाँ उठता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन में बैठे अधिकारियों से कि जो व्यक्ति लोकसभा में मतदान किया हो उसका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट से गायब कैसे हुई, और अगर गायब हुई तो किसकी शिकायत से हुई, शिकायत सत्य क्यों नहीं, और अगर शिकायत सत्य नहीं पाई गई तो जिसने वोट काटने का काम किया है उसके खिलाफ ये प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि हमारे मत का हनन हो रहा है। तो पाराताजपुर प्रधान बब्बू सिंह को पुलिस ले गई। सेंधु तारापुर प्रधान माखन लाल यादव को अभी अभी आधा घंटा पहले ही पुलिस उठा करके ले जा रही है और ये कह रही है कि आप पैसा बांट रहे थे, आप मतलब वोट मांग रहे हैं। मतलब इस पर अब आप बताइए, वो गांव का पूर्व प्रधान है, अब क्या उसको इतनी भी छूट नहीं कि वो अपने गांव में न टहले? कहां नजरबंद करना चाहते हैं प्रशासन के लोग? भूल मत करिए, हर वक्त यही प्रशासन, यही सरकार नहीं रहेगी। अगर आप ये भूल कर रहे हो तो बहुत बड़ी आप अपने आप में भूल कर रहे हो। अत्याचार करने वाला अधिकारी आज तक कभी बचा नहीं है, चाहे वो जीता जागता उदाहरण अभी हमारे बगल कोतवाली बीकापुर है। यहाँ पर एक हमारे आदित्य प्रकाश गंगवार जी कोतवाल साहब आए थे जी, बहुत बड़ी बहादुरी उन्होंने दिखाया। भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष उस समय जो हुआ करते थे कमला शंकर पांडे जी, उनके इशारे पर एक फर्जी इनकाउंटर करके बहुत बड़ी वाहवाही लूट रहे थे। और यही हमारे ही बीच के रहने वाले वो क्या कहते हैं, उसके शिवसेना के उपाध्यक्ष रह चुके, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई संतोष दुबे जी, उनको गलत तरीके से मारा पीटा गया। और जब संतोष दुबे जी अपने आप पर आए और मामले की जांच करवाए तो माननीय कोतवाल महोदय को वर्दी भी गंवानी पड़ी, जुर्माना भी देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, इसलिए अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करिए, कतई शासन के दबाव में आकर के उत्पीड़न मत करिए, न कार्यकर्ताओं का न मतदाताओं का। नहीं तो ये मिल्कीपुर की धरती है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि आप याद कर लीजिए, यहाँ उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाता। मिल्कीपुर की जनता जितना शांत मार के बैठी है, चुपचाप करके बैठी है, तो आप ये मत जानिए कि मिल्कीपुर की जनता चूड़ियां पहन रखी है। जब इसका खून खौलेगा तो जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार ये अधिकारी होंगे। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भाई साहब, तो कह रहे हैं बड़ा डर का माहौल आपके मिल्कीपुर में बना हुआ है। डर का माहौल तो है ही है, प्रशासनिक अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं जनता का, कार्यकर्ता का, विशेष करके समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का।
तो ऐसा चुनाव कभी पहले कभी देखा था अपनी लाइफ में? इतना गंभीर चुनाव कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा, ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा गया। 1989 में हमने राजनीति शुरू किया है। 1989 में जब पहली बार यहाँ पर, उस समय भी ये भाजपा के लोग नारा दिए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उस समय भी अयोध्या की जनता ने इनको नकार दिया था, वामपंथ को चुनाव जिताया था। जो आज स्वर्गीय भाई बहुमित सेन जी हैं, उनको चुनाव जिताया था। 1989 से लेकर के आज तक बहुत से उपचुनाव हुए हैं, लेकिन चाहे जिस दल का कार्यकर्ता रहा हो, बेधड़क बिंदास, चाहे वो चौराहे पर, चाहे गांव की चौपाल में, चाहे गांव के, मतलब जहां उसकी इच्छा होती थी उठता था, बैठता था, खुले बोलता था। लेकिन आज तो यहाँ ये है कि अगर भाजपा के खिलाफ आप बोल दोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी धारा में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष भाई गंगाराम जी बैठे हैं, बातचीत कर ले थोड़ा। हो एक मिनट, हो सकता है कि आज रात बिरात इनके यहाँ भी छापा पड़े, हो सकता है कि हमें भी दबिश दी जाए। तो फिर आप कैमरे पे बोले, डर नहीं लग रहा है? वीडियो में चलेगी, सब लोगों के पास पहुंचेगी, आपको डर नहीं लग रहा है? एक चीज जान लीजिए, हमारे गुरु दादा राजबली यादव जी थे। अब आपको मैं 1984 में ले चलना चाहता हूँ। यहाँ पर एक दरोगा आए थे, बघेल जी। जितनी लाठियां बघेल ने मारा था, उतनी बार हमारे गुरु स्वर्गीय गुरु दादा राजबली जी ने कहा था कि है बघलवा कौन दवाई लेके जूता करो पिटाई। अच्छा, हम लोग उस गुरु के चेले हैं। आप देर की बात कर रहे हो, देर की बात कर रहे हो। हम उस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हैं, आजादी के लिए हंसते हंसते सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग फांसी के फंदे को चूमते हैं। आप कह रहे हो भाई, अरे जब हम विदेशी ताकत से लड़ने के लिए हमारे हिंदुस्तान में ताकतें, तो आज हम अपने अंदर नहीं लड़ सकते? चलिए अच्छा, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं हमारे बीच, कह रहे हैं मिल्कीपुर में डर का माहौल अभी से बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, डर का माहौल जब से चुनाव आया है तब से प्रशासन वाले बना के रखे हुए हैं। प्रधान को, कोटेदार को, यहाँ तक कि जो वेतन भोगी लोग नहीं हैं, जिनको कुछ मिलता नहीं, आशा बहू को, जो कमीशन पे काम करती हैं, मतलब सबको इसमें लगाया गया है। सबसे दबाव बनाया गया है कि अपना बूथ जितवा के दीजिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दबाव है, मिल्कीपुर में दबाव चल रहा है। जी।